हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं अभी तक, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। किसमें कौन सी युद्ध में किसकी विजय हुई है और किसकी पराजय हुई है और कौन सा युद्ध कब हुआ है, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले अगर चर्चा करें तो हमारा जो सबसे पहला वार है, जो सबसे पहला युद्ध है, वो कौन सा है? तो आप कहेंगे हाइडे स्पीच। हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ हाइडे स्पीच युद्ध के बारे में। तो हाइडे स्पीच युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ें तो यह किसके किसके बीच में हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिकंदर, किसके बीच में? सिकंदर और पंजाब के राजा जो पोरस थे, किसके बीच में? पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच में इनका युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? तो आप कहेंगे हाइडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, सिकंदर और पोरस के बीच में। अब इसमें विजयी कौन हुआ, यानी विजय किसको प्राप्त हुई? तो इसमें सिकंदर को क्या प्राप्त हो गई? विजय प्राप्त हुई और पोरस की पराजय हुई। पोरस इसमें मारा भी गया। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई, कलिंग की लड़ाई कब हुई या कैसे हुई? कलिंग की लड़ाई की बात करें या कलिंग के युद्ध की बात करें, कलिंग युद्ध बात करें, कलिंग युद्ध के बारे में। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? तो सम्राट अशोक और अशोक ने क्या किया? कलिंग जो वर्तमान में क्या है? उड़ीसा है। जो वर्तमान में उड़ीसा क्या है, यही क्या हुआ करता था पुराने समय में, इसको कलिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलिंग। और जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। और इसी को कहा जाता है कलिंग का युद्ध या फिर कलिंग की लड़ाई। बात करें, इसमें इतना रक्त बहा, इतना रक्तपात हुआ, जिसको देखकर अशोक का जो हृदय है वह पिघल गया। अशोक का हृदय पिघल गया और उन्होंने कसम खाई कि अपने जीवन में अब कभी भी कोई युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि सिंध की लड़ाई, सिंध की लड़ाई अगर हम बात करें सिंध की लड़ाई की, तो यह हुआ था, सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे मोहम्मद कासिम। कौन? मोहम्मद कासिम और अरब की सत्ता के बीच में। किसके बीच में? अरब की सत्ता के बीच में, जो कि अरबों के बीच में हुआ था। जो अरब थे वहां पर मोहम्मद कासिम क्या करना था? अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था और उसने किया भी। आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। बात करें तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में तो यह हुआ था 1191 में। क्या हुआ था? 1191 में। बात करें किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पहले वाले तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। आगे बढ़ें तो तराइन का सेकंड जो युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन के सेकंड युद्ध के बारे में बात करें या द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो यह हुआ था अगले ही साल जस्ट 1192 में। और 1192 में जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में हुआ, जिसमें अब मोहम्मद गोरी की क्या हो गई? विजय हो गई और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया। क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। कौन? मोहम्मद गोरी ने। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध। बात करें चंदावर के युद्ध की तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वह 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद को हराया गया। जयचंद हार गया। जयचंद क्या हो गया भाई? हार गया। हार क्या गया? इसकी मृत्यु हो गई इसी में। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की तो यह कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। बात करें किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर की क्या हो गई? विजय हो गई और इब्राहिम लोदी मारा गया। आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध। बात करें खानवा के युद्ध की तो 1527, क्या है? 1527 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हो गई? विजय हो गई। बाबर की हो गई विजय और राणा सांगा मारा गया। राणा सांगा
मारा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ। बात करें घाघरा का युद्ध का, तो घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। कब हुआ? 1529 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ। बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ, जिसने महमूद लोदी क्या कर रहा था? अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। किसका? अफगानों का नेतृत्व कर रहा था, यानी अफगान और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की क्या हो गई? विजय हुई। इसमें भी क्या हुई? बाबर की विजय हुई। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। बाबर के जितने भी युद्ध हैं उसके बारे में बात करें तो इसकी एक ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया चांद देखा, सॉरी, पानी पिया खाना खाया घर गया चांद देखा, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया। ठीक है, तो 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा उसने। फिर उसके बाद 1527 में खानवा का, फिर 1528 में जो है, सॉरी, देख लीजिएगा इसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, जो चौसा का युद्ध हुआ था कब और किसके बीच में हुआ था। बात करें चौसा का युद्ध, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह सूरी की क्या हुई? विजय हुई और हुमायूं की हार हुई। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की बात की जाए तो यह 1540 में हुई। कब हुई? तो आप कहेंगे 1540 ईस्वी में। बात करें कि किसके बीच में हुई? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और फिर से क्या हुआ? शेर शाह सूरी विजयी हुआ और इस बार हुमायूं को भारत छोड़ने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। अब हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा। बात करें अगला जो क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकंड जो युद्ध हुआ है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध तो आपने देखा 1526 में, लेकिन अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड हुआ था 1556 में। बात करें किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय होती है और हेमू की पराजय होती है। अकबर की विजय हो जाती है, हेमू पराजित हो जाता है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था? तो 1565 में। आप कहेंगे 1565 ईस्वी में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो आप कहेंगे कि इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। किसका अंत हुआ? विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। लेकिन इसके या किसके बीच में हुआ था इसका कुछ पता नहीं चलता है। इससे केवल यही पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? अंत हो गया। आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि ओके, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो 1576 ईसा पूर्व में हुआ था। 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1576 में। बात करें यह किसके बीच में हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की क्या हो गई? हार हो गई। राणा प्रताप की हार हो गई और अकबर क्या हो गया? विजयी हुआ। अकबर क्या हुआ भाई? तो आप कहेंगे विजय प्राप्त किया। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? बात करें प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी के युद्ध हुआ 1757 में। कब हुआ? तो आप कहेंगे 1757 में। किसके बीच में? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। किसके बीच में? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की क्या हो गई? विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के दौरान जब इसमें अंग्रेजों की विजय हो गई, तब भारत में अंग्रेजी सेना का या अंग्रेजी शासन का नींव पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध की बात करें तो 1760 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। दोनों के बीच में युद्ध इस बात पे हुआ था कि कौन भारत में व्यापार करेगा, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और फ्रांसीसियों ने अपना व्यापार को अंग्रेजों को बेच करके भारत छोड़कर चले गए। अगला जो क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध। बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की, तो यह हुआ था 1761 ईस्वी में। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। मराठा, देखिएगा इसमें ये थोड़ा सा लाइन गलत लिखी गई, फ्रांसीसियों की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई? जीत हुई और मराठा इसमें भी हार गए। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध की बात करें
तो बक्सर का जो युद्ध है वो कब हुआ, तो हम बताते हैं इसके बारे में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 1764 ईस्वी में। किसके बीच में? तो एक तरफ तो अंग्रेज थे, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब, इसका मित्र था मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तीनों मिल करके अंग्रेजों से युद्ध किए। फिर भी क्या होता है, अंग्रेज की सेना भारी पड़ती है और अंग्रेजों की क्या होती है, विजय होती है, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। और कहा जाता है इसी के बाद से जो अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत पर कब्जा हो गया, भारत पर अधिकार हो गया। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे 1767 से 1767 से 1769 तक, 1767 से 1769 तक। इसके किसके बीच में हुआ, तो हैदर अली आपको पता होगा टीपू सुल्तान के पिताजी और अंग्रेजों के बीच में हुआ। अंग्रेजों के बीच पहली बार किसी ने हराया था अंग्रेजों को, तो वो थे हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। इसमें अंग्रेजों की क्या हो गई, हार हुई और हैदर अली की क्या हुई, जीत हुई। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था 1780 से 84 के बीच में। पहला आपको अभी बताया, सेकंड हुआ था 1780 से 84 के बीच में। किसके बीच में? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जो कि अनिर्णित छूटा, इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला। बात करें आगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। किसके बीच में? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ। और यह जो होता है एक संधि होती है जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। कौन सी संधि? तो आप कहेंगे कि पुरंदर के संधि के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है, पुरंदर की जो संधि थी। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 1799 में। कब हुआ? 1799 में। किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान की हो गई हार। टीपू सुल्तान क्या हो गया? हार गया। टीपू सुल्तान हार गया और मैसूर शक्ति, जो मैसूर पर शासन कर रहा था टीपू सुल्तान, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन है चिलिया का युद्ध, चिलिया का युद्ध या फिर यह कब हुआ था? 1849 में। कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1849 में। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में, जिसमें सिखों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब आप लोगों से हमारा एक क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको डेली की डेली PDF प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।